कृष्ण बड़े हैं या फिर काली? कौन है अधिक शक्तिशाली? वो कौन है इन दोनों में से जो समस्त चराचर जगत में व्याप्त है? वो कौन है इन दोनों में से जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का जनक है, पालन करता है और संहारक है? वो कौन है इन दोनों में से जो परब्रह्म है? कृष्ण या काली? यही विवाद छिड़ गया बंगाल के नादिया जिले में रहने वाले दो भाइयों के बीच। मैं बात कर रहा हूं 16वीं शताब्दी में जन्मे श्री कृष्णानंद की। नाम था कृष्णानंद, परंतु ये थे काली उपासक। और इन्हीं के भाई ये थे महान वैष्णव साधक। श्री कृष्ण को ही ये सर्वे सर्वा मानते थे। दोनों भाइयों में एक दिन बहस छिड़ गई, कौन बड़ा है? श्री कृष्णानंद ने कहा काली, इनके भाई ने कहा कृष्ण। अब इस विवाद का समाधान कैसे आएगा? तो दोनों ही भाइयों ने ये तय किया कि दोनों ही ध्यान में जाएंगे, अपने अपने इष्ट से इस बात का प्रमाण पूछेंगे कि क्या वे ही परब्रह्म हैं, क्या वे ही सर्वे सर्वा हैं। और फिर ऐसा ही किया। दोनों ही भाइयों ने समाधि लगाई, साधना में बैठे, ध्यान में उतर गए। ये ध्यान, ये साधना चली दिनों तक। और फिर चमत्कार हुआ। दोनों के ही ध्यान में एक साथ एक विचित्र सी आकृति उत्पन्न हुई, एक विचित्र सा विग्रह, मूर्ति इन दोनों के ही ध्यान में एक साथ आई। ऐसी मूर्ति आज से पहले कभी किसी ने देखी नहीं थी, किसी ने इसके बारे में बात नहीं करी थी, और किसी के ध्यान में भी ऐसी मूर्ति, ऐसा विग्रह कभी नहीं आया था। इस मूर्ति के एक हाथ में खड्ग था और दूसरे हाथ में मुरली यानी बांसुरी। इस मूर्ति का एक पैर श्मशान भूमि में था और दूसरा पैर वृंदावन में। इस मूर्ति का एक वर्ण, एक रूप महाकाल की प्रतिमूर्ति था, तो दूसरा माधुर्य की। यानी कि ये जो विग्रह उत्पन्न हुआ, प्रकट हुआ, इन दोनों भाइयों की महान साधना में, गहरे ध्यान में, ये कृष्ण और काली का सम्मिलित रूप था। जब दोनों भाइयों ने ध्यान की अवस्था को तोड़ा, बाहर आए ध्यान से, तब इन्होंने एक मूर्ति बनवाई, कृष्ण और काली दोनों के सम्मिलित रूप की। और फिर इसी का पंचमुंडी आसन पर इस मूर्ति को स्थापित किया। पंचमुंडी आसन पर, जो कि शमशान भूमि में है। अब थोड़ी बहुत जानकारी इन महान काली साधक कृष्णानंद जी के बारे में भी हमें पता होनी चाहिए। आज जो बंगाल में काली उपासना होती है, उसका बड़ा श्रेय इन्हीं को जाता है। तंत्र सार, जो एक समय में बिखरा हुआ सा ग्रंथ था, इन्होंने उसे एकजुट किया, एक धागे में पिरोया। तंत्र के विभिन्न ग्रंथों को इन्होंने एक पोटले में डाला। वहां से लोकोक्तियां, लोकगीत और नाना प्रकार के भक्ति के जितने भी रूप हो सकते हैं काली के, इन्होंने ही रचे गढ़े, लोगों को उसके लिए प्रेरित किया। दक्षिण काली का जो प्रचलन श्री कृष्णानंद ने किया पूरे बंगाल में, उस ही के कारण आज हम बंगाल को काली की भूमि के नाम से जानते हैं। इतना महान इनका योगदान रहा है आध्यात्मिक जगत में, श्री कृष्णानंद। और अब ये जो विग्रह है, ये क्या बताता है?
वैसे तो सभी स्वरूप, वो देवी के हों, देवता के हों, आपके किसी भी इष्ट के हों, सारे स्वरूप वैसे तो एक ही हैं। यानी कि शिव, कृष्ण, काली, दुर्गा, लक्ष्मी, कोई भेद नहीं है। परंतु यदि हम इसे तात्विक रूप से देखें तो फिर यहां पर हमें यह समझना पड़ेगा कि फिर भी काली और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। इसी कारण काली और कृष्ण दोनों का ही जो बीज मंत्र है वो भी एक ही है, क्लीम। क्योंकि काली शक्ति है, प्योर फोर्स, काली उग्र है। इसी कारण इनके मंत्र में क्लीम के जगह पर क्रीम आ जाता है, जहां पर एक र आ जाता है। ये जो र है ये अग्नि तत्व होता है। इसी कारण क्रीम काली का बीज बन गया और क्लीम श्री कृष्ण का। अन्यथा दोनों ही तात्विक रूप से कार्य करने की शैली में भी दोनों एक ही हैं। और इसी कारण भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय में जो विभूति योग भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, उसमें उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही सूर्य हूं, मैं अग्नि हूं, मैं ही हे पार्थ शंकर हूं, मैं छंदों में गायत्री हूं, मैं कपिल हूं, मैं ही शक्ति में श्री हूं, धृति हूं, क्षमा हूं। और जो भगवती काली का मंत्र आता है दुर्गा सप्तशती में, बहुत ही सुंदर सा मंत्र है, जयंती मंगला काली, भद्र काली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमस्तुते। यानी कि तात्विक रूप से कृष्ण काली ये अभेद है। जब हम बात करते हैं अद्वैत की, तब तो समस्त जगत ही एक है। परंतु जब हम तंत्र में या फिर अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं, अभी अभी हम नए आए हैं, तब हमारे भीतर बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं। हम कभी देवता के या अपने इष्ट के इस स्वरूप की पूजा करते हैं, कभी उस स्वरूप की। परंतु जब हम इस तत्व को समझ लेते हैं कि काली और कृष्ण ये एक ही है, जो कृष्ण की शक्ति है वो काली है। जब हम इस बात को समझ लेते हैं कि ललिता त्रिपुरा सुंदरी में भी भगवती ललिता को शिवा भी कहा है और इन्हें ही कृष्ण या फिर विष्णु की पत्नी भी कहा है। सौंदर्य लहरी के तीसरे मंत्र में भी, वैसे और भी अलग अलग स्थानों पर आता है, परंतु मैं इसी का उल्लेख कर रहा हूं यहां पर, सौंदर्य लहरी के तीसरे मंत्र में भी यही कहा गया है, निमग्नानां दंष्ट्रा मुररिपु वराहस्य भवति। यानी कि भगवती का एक अंश मुररिपु, मुर असुर का जो रिपु यानी कि जो शत्रु है वो कौन है? विष्णु। और भगवान विष्णु के एक अवतार, महान अवतार वराह, भगवती के एक अंश को वराह के साथ में जोड़कर यहां पर बताया गया है। यानी कि भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी का यदि हम एक स्वरूप समझें तो वो शुद्ध रूप से कृष्ण ही है। तो बात अभी आ जाती है कि जब हम ध्यान में बैठे तो किसका स्वरूप हम ध्यान में लेकर के आए। तो यहां पर हमें एक छोटा सा, एक मैं आपको समाधान इसका बता रहा हूं, मंत्र को ही आप देवता मानिए। श्री रमण महर्षि ने भी यही कहा है, नीम करोली बाबा ने भी यही कहा है, अनेक उपनिषदों में भी यही कहा है कि जो मंत्र होता है वही देवता का स्वरूप है। तो हम विग्रह स्वरूपों में नहीं जाएं,
बीज मंत्र या फिर जो मंत्र है उस ही को हम देवता का स्वरूप समझें, तब अब आपके ध्यान में कोई विघ्न नहीं आएगा। आशा करता हूं कि आपको ये कथा और इसका जो सार है वो सुंदर लगा होगा, लाभप्रद लगा होगा। यदि ऐसा है तो आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि कृपया करके इस चलचित्र को, वीडियो को लाइक अवश्य करिए, जितना अधिक हो सके शेयर भी करिए, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूले, और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।